पाक फ़ौज के तर्जुमान मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि अफवाज पाकिस्तान की शबाना रोज़ काविशों के नीचे में अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान में कोई नोगोएरिया नहीं। मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए DGISPR ने कहा कि आज की ब्रीफिंग का मकसद पाक फ़ौज की पेशावराना सरगर्मियों और दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात का अहाता करना है। पंजाब में दहशतगर्दी के 3 वाक़यात हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 8,269 ऑपरेशंस किए। दहशतगर्दी के नासूर से निमटने के लिए 70 से ज़ायद ऑपरेशन रोज़ाना की बुनियाद पर किए जा रहे हैं। मुतअद्दिद दहशतगर्दों को बेनकाब किया गया है। मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ किसी से ढकी छपी नहीं। रवां बरस 137 जवान और अफसरान ने जाम शहादत नोश किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उलमा, मीडिया का किरदार काबिल सिताइश है। वो इलाके जो दहशतगर्दी का शिकार थे, अब वहाँ इक्तिसादी सरगर्मियाँ जारी हैं। शुहदा के वर्सा को शानदार खराज तहसीन पेश करते हैं। तर्जुमान पाक फ़ौज ने कहा है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्की दिफा के लिए पुरज़्म हैं। इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गुलजार इमाम को गिरफ्तार कर लिया गया। पेशावर खुदकुश हमले में मुलव्वस दहशतगर्दों का ताल्लुक अफ़गानिस्तान के सूबे कंदोज से था। 3 मास्टरमाइंड्स को बाद अज़ां हिरासत में लिया गया। दहशतगर्दों की ट्रेनिंग अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में की गई। हमले की मनसूबाबंदी के लिए 75 लाख रुपए दिए गए। DGISPR ने मज़ीद कहा है कि दरपेश अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद अफवाज पाकिस्तान अपने फ़राइज़ ज़िम्मेदारी से अंजाम दे रही हैं। मुआशरे के अंदर एक बयानिया का तज़ाद था। मालाकंड, सवात में तकरीबन दहशतगर्दों की अमलदारी कायम हो चुकी थी। बड़े शहरों में धमाके होते थे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक तवील सफ़र है जिसे अवाम की तायद से हासिल किया गया। मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि सवात, मालाकंड में कामयाब ऑपरेशन किया गया। हमने दायमी अमन की तरफ जाना है। दुश्मन अपनी आखिरी कोशिशें कर रहा है। दहशतगर्द तंजीमों के पीछे सहूलत का सपोर्ट करते हैं। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं है। ये मसाजिद, अवामी मकामात, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, उलमा, मीडिया पर भी हमले करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की दहशतगर्दी के खिलाफ बेपनाह कुर्बानियाँ हैं।